हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस वीडियो में रह गए थे। लेट्स फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है वो है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फीट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड फाइंड द साइड्स ऑफ द फीट। यानी कि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में शॉर्टर फील्ड ऑफ दिस साइड का फील्ड फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि शॉर्टर साइड जो है फील्ड की वो x है। तो इस तरह से जो हमारा लॉन्गर साइड का डायमेंशन होगा वो हो जाएगा हमारा x+30, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो इस तरह से हमारा लॉन्गर साइड x+30 हो गया और इन दोनों से हमने डायगोनल ऑफ द फील्ड निकाल लिया जो कि हमारा आ जाएगा x² अंडर रूट में प्लस x+30 का होल स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फीट इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हमें डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फीट गिवन है क्वेश्चन में भी, हमने फाइंड भी कर लिया, यानी कि ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसलिए हम इन दोनों को डायगोनल को आपस में इक्वल कर दिया। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये अंडर रूट हट के इधर एक्स इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। हमने ऐसा ही कुछ किया है आगे कुछ स्टेप्स में। तो हमारा जो बन जाएगा x² प्लस x+30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x+60 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा x²। फिर इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 900 प्लस 60x इक्वल टू में हमारा इसको होल स्क्वायर खोलने पर x प्लस 3600 प्लस 120x। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। फिर हम देख रहे हैं कि इन इसको सॉल्व करने से हमारे दो ब्रैकेट्स बनेंगे वो हमारा बनेगा एक x माइनस 90 का, एक बनेगा हमारा x+30 का। फिर हम दोनों ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, इसलिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सेपरेटली जीरो के इक्वल करेंगे तो हमारा जो x की दो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से। एक आएगा हमारे x इक्वल टू 90, एक हमारा आएगा x इक्वल टू -30। हम -30 को यहाँ पे निगेट कर देंगे क्योंकि साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड नेवर बी नेगेटिव, यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे -30 को निगेट कर दिया है। तो हमारी जो मेन वैल्यू ऑफ द एक्स आएगी वो हमारा आएगा 90, इसलिए हमारा जो शॉर्टर साइड लार्जर साइड हो जाएगा हमारा 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 मीटर, क्योंकि हमने क्वेश्चन करते समय सॉल्यूशन करते समय एज्यूम किया था कि जो हमारा लॉन्गर साइड है वो x+30 है। तो हमारी x की वैल्यू 90 निकल कर आई, इसलिए यहाँ पे जो लॉन्गर साइड हो जाएगा वो हमारा 120 मीटर हो जाएगा और जो शॉर्टर साइड होगा वो हमारा 90 मीटर हो जाएगा। इसलिए इस तरह से हमारा आंसर फाइंड हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बता रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180। यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर हमें गिवन है वो हमारा 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। यानी कि हमें क्वेश्चन में गिवन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स लार्जर है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर का है। फाइंड द टू नंबर, हमें वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने पहले नंबर को एज्यूम कर लिया कि वो हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर है वो हमारा 180 है, इसलिए हमने इन दोनों को डिफरेंस को स्क्वायर करके 180 के इक्वल कर दिया। फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि हमने y² माइनस x² क्यों नहीं किया, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लार्जर नंबर को x² मतलब कि लेट किया था, इसलिए हमने x² माइनस y² किया कि हम हमेशा बड़े में से छोटे को सेपरेट करते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर नंबर का है, इसलिए हमने यहाँ पे x² माइनस y² किया है, इसको एक 180 के इक्वल रख दिए हैं। हमारा ये भी गिवन था कि जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इसलिए हमने इस तरह से इक्वेशन हमने एक और बना ली है जो हमारा आया है y² इक्वल टू 8x²। 8x जहाँ पे ये स्मॉलर नंबर है या लार्जर नंबर है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 180। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x² माइनस 18, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। फिर इक्वल टू 0 के इक्वल दोनों को हम इसको ब्रैकेट दो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दोनों प्रोडक्ट में है इसलिए हम इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे हमारी x की दो वैल्यू फाइंड होगी, एक हमारी होगी 18, एक हमारी होगी माइनस 10। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि x जो हमारा वो लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि इसलिए हमने यहाँ पे इसको नेगेट कर दिया है। तो हमारी जो x की वैल्यू फाइंड हुई हमारी 18 हुई है और यहाँ से हमारी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इस इक्वेशन में रखने के बाद। तो हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी तो हमारे आ जाएगा y की वैल्यू प्लस -12। तो यहाँ पे y की दो वैल्यू फाइंड हो रही है, एक हो रही है +12, एक हो रही है -12,
और इसकी हमारी एस्टीमेट वैल्यू फाइंड हो रही है। इस तरह से हमारे आंसर फाइंड हो गए इस क्वेश्चन के। नाउ वी मूव टू द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। आ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन ट्रेवल कर रहा है 360 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि सेम स्पीड से। इफ द स्पीड हैव बीन 5 किलोमीटर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर सेम जर्नी, यानी कि अगर उस ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो ट्रेन सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटा ज़्यादा लेगी। तो ये हमें बेसिकली लॉजिकली पता है कि अगर हम किसी मान लीजिए कोई भी रेस हो रही है, उसमें जो रेसर हैं वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, तो वो कवर कर रहे हैं 5 किलोमीटर, लेट बी एज्यूम। तो अगर हम उनकी स्पीड को कम कर दें तो उनके टाइम जो होगी कवर करने की उसी डिस्टेंस को वो ज़्यादा हो जाएगी। सेम यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लग रही है कि उनकी स्पीड को 5 किलोमीटर आवर कम कर दिया गया है, तो उनकी वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहे हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो इसमें हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है लेट फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि हमें बेसिकली स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है। इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ द ट्रेन जो होगी वो हमारी x किलोमीटर पर आवर होगी। हमें जो टाइम निकालना है टू कवर द 360 किलोमीटर, यानी पूरी ट्रेन हमारी 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इस तरह से हमारा टाइम निकाला जाएगा 360 अपॉन एक्स बाय द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ से टाइम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हमारा टाइम फाइंड हो गया, जो कि हमारा आएगा 360 अपॉन एक्स आवर आएगा हमारा, क्योंकि सारी यूनिट हमारी आवर में है यहाँ पे, इसलिए यहाँ से हमारा आवर में टाइम फाइंड हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि वो 1 घंटा कम ले रही है, इसलिए यहाँ पे हमने 360 अपॉन एक्स -1 कर दिया है। ये हमारी टोटल टाइम है और उस टोटल टाइम में से वो 1 घंटा और कम ले रही है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 कर दिया है। और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट हमने 360 को कर दिया, क्योंकि दोनों डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा 360 माइनस एक्स प्लस 1 1800 अपॉन एक्स माइनस 5 इक्वल टू 360। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड लगा के सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो दो ब्रैकेट्स बनेंगे इसके सॉल्व करने के बाद, वो हमारा बनेगा एक एक्स प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40। इन दोनों को सेपरेटली हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारा जो आएगा एक्स इक्वल टू 40 आएगा और एक्स इक्वल टू -45 आएगा। तो हम -45 को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्पीड नेवर भी नेगेटिव, इसलिए हमें यहाँ पे जो मेन आंसर मिला हमें वो हमारा मिला एक्स इक्वल टू 40, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर पर आवर रहेगी, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी उस समय। नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two water taps together can fill a tank in 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which the each tap separately fill the tank। यानी बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो टैप्स हैं वो टूगेदर, यानी कि एक साथ एक टैंक को फिलअप करने के लिए इतने आवर ले रहे हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जिसमें से एक टैप है जो लार्जर डायमीटर का है, जो कि थोड़ा बड़ा टैप है, तो वो 10 आवर लेस देन, यानी कि 10 घंटे कम टाइम ले रहा है स्मॉलर वन से, यानी कि जो छोटे वाले टैप से। तो हमें फाइंड करना है टाइम इन विच द ईच टैप सेपरेटली फिल द टैंक, यानी कि हमें वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम में ईच टैप, यानी कि हर एक टैप सिंगल टैप उस टैंक को कवर करने का टाइम लें। तो हमें वो बेसिकली टाइम फाइंड करना है, तो हमने उस टाइम को एक्स एज्यूम कर लिया। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो लार्जर टैप है वो 10 घंटे कम टाइम ले रहा है, जैसे कि मैं क्वेश्चन में दिया गया 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। तो हमने यहाँ पे एक्स माइनस कर दिया फॉर द लार्जर टैप एंड द पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द स्मॉलर पाइप इज 1 आवर, तो इक्वल टू 1/x हमने इसको पुट कर दिया है। फिर पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द लार्जर पाइप, यानी कि जो लार्जर टैप है उससे जो हमारा 1 आवर में फिल हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा 1/x माइनस 10। तो हमारा जो टोटल टाइम टेकन फिल है वो टूगेदर का वाला, यानी कि ये टाइम, तो वो हमारा दिया है इस फॉर्म में, इसलिए हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो हमारा आएगा 75/8। इसको हम इन दोनों के ऐड करके इक्वल रखेंगे, तो ये दोनों भी टाइम है एक तरह से, ये भी हमारा टाइम गिवन है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रखते हैं। तो हमारा आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 8/75। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2x माइनस 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 8/75। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा हमारा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन करें चाहे कॉलेज फॉर्मूला का करें, तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आगे सॉल्व हो जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरह से होगा, 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x
प्लस 750 इक्वल टू 0। फिर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो 8x है वो कॉमन हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ से 8x को कॉमन ले लिया। तो हमारा जो फर्दर सॉल्यूशन बचेगा वो हमारा बचेगा x माइनस 25 माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 25। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसलिए इन दोनों ब्रैकेट को हम एक साथ कर लेंगे, x माइनस 25 इनको हम एक साथ कर लेंगे तो हमारा आएगा 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों ब्रैकेट को हम सेपरेटली 0 के इक्वल करेंगे, हमारा आएगा x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30/8। तो हमारा जो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि जो स्मॉलर टैप है वो हमारा x है, यानी कि जो स्मॉलर टैप है हमारा 30/8 जो कि आ ही नहीं सकता है, इसलिए ये नंबर काफ़ी छोटा जाएगा, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है। तो हमारी जो x वैल्यू फाइंड हुई है वो हमारी 25 फाइंड हुई है। टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इज 25 आवर। तो यानी हमने x को स्मॉलर टैप के लिए एज्यूम किया था, यानी कि जो टैंक फिल करेगा स्मॉलर टैप बाय द स्मॉलर टैप वो होगा हमारा 25 आवर। तो जो हमारा लार्जर टैप फिल करेगा वो हमारा होगा 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर, यानी क्योंकि हमने यहाँ पे लार्जर टैप के लिए पुट करा था x माइनस 10, इसलिए हमने यहाँ से 25 माइनस 10 कर दिया तो हमारा 15 आवर आया है फॉर द लार्जर टैप एंड 25 आवर आया है फॉर द स्मॉलर टैप। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। यानी कि एक्सप्रेस ट्रेन है और या एक पैसेंजर ट्रेन है, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम टाइम लेती है एज कम्पेयर टू द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल द 132 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर एंड द बेंगलुरु टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द 132 किलोमीटर, जो कि है मैसूर और बेंगलुरु के बीच में, विदाउट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द टाइम टू स्टॉप इंटरमीडिएट, जो कि जिसमें कि वो टाइम नहीं है जो कि इंटरमीडिएट स्टेशन पे रुकने का टाइम लेती है, वो टाइम नहीं ऐड किया गया इस टाइम में। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो हमारी है 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन से इतना ज़्यादा है वो। तो व्हेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन की हमारी एवरेज स्पीड है वो हमारी x किलोमीटर पर आवर है एंड द पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो हमारी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी गिवन है कि ये दोनों मिल के कवर करते हैं 132 किलोमीटर इन एक 1 आवर। तो हमने इसलिए इन दोनों को 1 के इक्वल रख दिया इनको सेपरेट करने से। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन बचेगा हमारा होगा 132 इंटू 11 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 11 सॉरी इक्वल टू 1, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी हमारी बनेगी